जय हिंद दोस्तों। आज समझिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इससे पिछले वीडियो में हमने समझा था कि भारत के संविधान में कौन कौन सा प्रावधान किस किस देश के संविधान से लिया गया है, और इसके बाद हम एक उद्देश्य का यानी कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप जो है देख लीजिएगा। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर समझेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यहाँ से जो है भारत का संविधान स्टार्ट होता है। उसका पहला भाग और पहले अनुच्छेद से संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में भाग 1 में और इसी के अनुच्छेद 1 से 4 में जो है बताया गया है, और इनको जो है हम यहाँ पर अलग अलग समझेंगे। तो यहीं पर अनुच्छेद 1 में और 1 के भी 1 में अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ के क्षेत्र का नाम, यानी कि यहाँ इसके तहत जो है भारत को संघ कह के संबोधित किया गया है। संघ किस लिए कि संघ जो है एक अखंड इकाई है, अर्थात उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को जोड़कर एक अखंड इकाई बनाई गई है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अब संघ जो है, जो संविधान की प्रारूप समिति थी, उस समिति ने बहुत ही गहन विचार करने के बाद इसको संघ का नाम दिया गया। अब परिसंघ का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, जितने भी राज्य थे सबको जो है भारत में जो संघ में जो है मिला लिया गया, और उनको किसी भी तरीके से जो है अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं वो किसी भी हालत में जो है किसी भी तरीके से भारत से अलग नहीं हो सकते। तो ये क्या है, संघ के क्षेत्र का नाम, यानी कि संघ, इसको इसीलिए जो है इसको संघ कहा गया। दूसरी चीज़ यहीं पर 1(3) में भारत के राज्य क्षेत्र में जो क्या क्या चीज़ जो है शामिल है उनके बारे में बताया गया है। तो पहला पॉइंट है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो उन सबको जो है राज्य क्षेत्र कहा गया। भारत में जितने राज्य हैं उनको क्या कहा गया, राज्य क्षेत्र, यानी कि अलग अलग राज्य बना दिए गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात जिनको केंद्र के द्वारा ही जो है वो शासित होंगे, यानी कि केंद्र ही उनके बारे में जो भी निर्णय होंगे वो लेगा। फिर तीसरा आता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकें। अब अर्जित किए जा सकें मतलब अर्जित करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे ये भारत है और अदरवाइज कहीं पर भी कोई भी कोई भी क्षेत्र है उसको भारत में मिला लेना, यानी कि भारत में उसका विलय कर लेना, वो क्या कहलाएगा, अर्जित करना। तो ऐसे जो भी क्षेत्र हैं अन्य जिनको भारत में विलय कर लिया जाए वो क्या कहलाएंगे, अर्जित। अब ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं और उनको कैसे अर्जित किया जा सकता है। देखिए, हर देश को या हर राज्य क्षेत्र को ये अधिकार होता है, ये हक होता है कि वो अन्य राज्य क्षेत्रों को अर्जित करे और अपना क्षेत्रफल बढ़ाए। अब उनको कैसे अर्जित किया जा सकता है, उनके लिए किसी कायदे कानून की या किसी विधेयक की जो है ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के विधायन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं उन्हीं के हिसाब से उनको अर्जित किया जा सकता है। कैसे, या तो भारत का जो है इनसे युद्ध हो और युद्ध में जीत प्राप्त करके इनको अर्जित किया जा सकता है। मतलब अगर यहाँ पे जीत प्राप्त कर लेता है भारत युद्ध में तो वो भारत का हिस्सा हो जाएंगे। दूसरी तरीका यह है उनसे संधि द्वारा, मतलब उनसे जो है संधि कर ली जाए, उनसे विचार विमर्श करके उनका जो है हमें समर्थन हो जाए और वो हमारे द्वारा फिर शासित हों भारत के द्वारा। तो ऐसे जो है अर्जन किया जा सकता है किसी अन्य राज्य क्षेत्र का। और तीसरा तरीका यह है अध्यर्पण द्वारा, और या फिर कोई भूमि जो ऐसी है जिसका कोई स्वामी ही नहीं है, स्वामी रहित भूमि है, उस पर अधिकार करके नए राज्य क्षेत्रों का अर्जन किया जाता है।
तो ये पॉइंट जो है आपको समझ में आया होगा अनुच्छेद 1। और फिर यहीं पर बताया गया है दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, यानी कि नए जो राज्यों में जो है राज्यों का जो है प्रवेश किया कराया जाता है या नए राज्य बनाए जाते हैं, उसका अधिकार जो होता है पूरा का पूरा संसद के पास होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नए राज्य क्षेत्र बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका संसद। ठीक है ना। तो अब समझिएगा इसको कि नए राज्यों का प्रवेश और उनका अधिकार संसद के पास। अब इसके यहाँ पर दो तरीके होते हैं कि पहला तो ये कि किसी भी राज्य से उसके क्षेत्र को कुछ हिस्सा अलग करके दूसरा राज्य बना दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर पंजाब से हरियाणा को जो है अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था। यहीं पर दूसरा आप देखें, मुंबई से जो है गुजरात को अलग करके दूसरा राज्य बनाया गया था। और तीसरा जो है आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। इसका कुछ भाग जो है अलग कर दिया गया और अलग राज्य बना दिया गया। और यहीं पर आप देख सकते हैं चौथा, मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। ये आप अगर चाहे तो नोट कर लीजिए, ये आपको पूछा भी जा सकता है। वैसे तो नहीं, इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ फिर भी काम आने वाली चीज़ें उतार लीजिएगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि किसी भी एक राज्य से राज्य क्षेत्र का जो बड़ा हिस्सा है उसको थोड़ा कम करके या थोड़ा अलग करके दूसरा राज्य बना दिया जाए। फिर यहीं पर दूसरा तरीका ये है कि कुछ राज्यों का जो है विलय करवा दिया जाए। जैसे यहाँ पर समझिएगा, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य हैं, उनका विलय करवा दिया जाए, एक राज्य बना दिया जाए। ऐसे जैसे कि यहाँ पर मध्य भारत, विंध्य और आपका ये भोपाल, इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया था, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। और दूसरा जो है उदाहरण दूँ मैं आपको, एक अजमेर को जो है राजस्थान में विलय कराया गया था। तो ऐसे जो है संसद, ये सब कौन करता है, संसद। ये भी पूछा जाता है कि नए राज्यों को बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के। जैसा मैंने अभी बताया आपको, वही ये सब जो है संसद के पास अधिकार है। और दूसरी चीज, संसद इनमें बिना राज्यों की अनुमति के फेरबदल कर सकती है, बहुत ही साधारण से नियमों को अपनाकर। तो ये 2 तरीके होते हैं, नए राज्यों के प्रवेश और उनका संसद का अधिकार, उनकी स्थापना करने का संसद का जो अधिकार है वो इस 2 तरीकों से जो है काम करता है। फिर तीसरा यहाँ पर अनुच्छेद 3 में बताया गया है, नए राज्यों की स्थापना और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमा में और नामों में परिवर्तन, यानी कि उनकी सीमा को घटा बढ़ा भी सकती है, ये भी संसद का ही अधिकार है। और उनके नामों में भी जो है परिवर्तन किया जा सकता है, उनके नाम जो है बदल दिए जा सकते हैं। और उनकी जो अलग राज्यों की स्थापना, जैसा मैंने यहाँ बताया, वो भी संसद के पास ही अधिकार होता है। आइए अब इसको समझते हैं अनुच्छेद 3 को। इसके लिए भी जो है 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहले तो ये समझिए कि संविधान ने जो है संसद को कानूनन ऐसा अधिकार प्रदान किया है कि संसद द्वारा इनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, इनके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, इनके नाम भी बदले भी जा सकते हैं। और इसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो ये कि विधेयक जो पारित किया जाए, विधेयक जो स्थापित या पारित किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति की जो है अनुशंसा जरूरी होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि पहली तो यह कि राष्ट्रपति की अनुशंसा चाहिए उस विधेयक पर। दूसरा, उस विधेयक को
जिस भी राज्य का जो है नाम बदला जा रहा है या उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है, बढ़ाया या घटाया जा रहा है, तो उस राज्य के जो राज्य का विधानमंडल होगा उसको वो विधेयक दिया जाएगा। विधानमंडल लिख दे रहा हूँ मैं, विधानमंडल को वो विधेयक दिया जाएगा और उनको उनसे जो है विधानमंडल से उसकी राय मांगी जाएगी और वो उस राय के लिए जो है जो भी राय जो है विधानमंडल देगा उसकी जो है एक काल अवधि भी तय कर सकता है राष्ट्रपति कि आप इतने टाइम में जो है हमें राय दीजिए अपनी। और दूसरी बात, अगर वो राय देते हैं तो उस राय को मानना या ना मानना, उसके अनुसार काम करना या ना करना, ये संसद के ऊपर है। संसद चाहे तो उसके हिसाब से काम कर भी सकती है और नहीं भी। ये सिर्फ और सिर्फ संसद की जो है इच्छा होती है एक तरह से। अच्छा, फिर यहाँ पर एक लास्ट चीज़ आपसे ये पूछ सकता है, ये बता दूं मैं आपको कि ये जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जिनको अर्जित किया जा सकता है, तो जो वो राज्य क्षेत्र हैं जिनको अर्जित किया जाता है युद्ध में जीतकर या जैसे भी, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? फिर वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो नए राज्यों या उनको नया राज्य बनाना है या फिर उस राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है, क्षेत्र में बदलाव करना है, तो ये तो राज्यों की बात हुई। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों से अलग क्षेत्र बनाना है या उनके नामों में परिवर्तन करना है, तो उसके लिए ना विधेयक की जरूरत है ना किसी चीज़ की जरूरत है, सीधा संसद अपने हिसाब से कार्यवाही कर सकता है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो बनते हैं आपसे कि सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो किसका किया गया था? आंध्र प्रदेश का। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर को अलग राज्य क्षेत्र अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो उसकी डेट थी 31 अक्टूबर 2019 को। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।